समस्त विद्वज्जनों को प्रणाम। आज मैं आत्म परिचय के विशेष परिच्छेद को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कोविड-19 में देवी देवताओं की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, इस विषय में मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ। आज संपूर्ण विश्व में महामारी का प्रकोप व्याप्त है। ऐसे समय में हमें किस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। परहित के समान इस संसार में दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं है, और दूसरों की पीड़ा के समान कोई सबसे बड़ा निम्न कार्य नहीं है, नीचता नहीं है दूसरों को जिससे पीड़ा हो। तो आज इस प्रकृति के प्रकोप के समय में गोस्वामी जी ने कहा कि परहित पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परहित शब्द बना हुआ है परह धन हित, पुरोहित। जो दूसरों का हित करे वही पुरोहित है। अर्थात जो हमेशा समाज के कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत, ऐसी संकल्पना जो करे, सदैव तत्पर रहे, वही पुरोहित है। कहा गया है, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता, ते मंत्राः पुरोहित धीना तस्मात् पुरोहित देवता। पुनः देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा पुरोहिताधीना तस्मात् पुरोहित देवता। समस्त संसार देवताओं के अधीन है और समस्त देवता मंत्र के अधीन है। सभी मंत्र पुरोहितों के अधीन है। इसलिए पुरोहित इस पृथ्वी पर देवता हैं, उन्हें भूदेवता कहा गया है। अर्थात मंत्रों को जानने वाला ज्ञानी ही पुरोहित देवता के समान होता है। ये पुरोहित अपने यजमानों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं और 9 मंत्रों के द्वारा उनकी संकल्पना को सिद्ध करने के लिए याचना करते हैं। ये 9 मंत्र 9 निधि के समान है, जिनको इस संसार में मनुष्य प्राप्त करता है। उसमें से देखिए, गणाधिपो भानु शशि धरा सुतौ बुधौ गुरुर्भार्गौ सूर्य नंदन, राहुश्च केतुश्च प्रभृतिर्नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथम सदा। दूसरा है,
उपेन्द्र इन्द्र वरुणो हुतासनः धर्मो यमो वायु हरिश्चरु चतुर्भुजा गन्धर्व यक्षोरग सिद्ध चारणा कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा नलो दधीचिः सगरः पुरुर्वः शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जय रामत्रयं वेणुबलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा मनुः मरीचिः भृगुदाक्ष नारदा पराशरौ व्यास वसिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुम्भोद्भव गर्ग गौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा रंभा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी अदितिश्च रुक्मिणी कूर्मो गजेन्द्र अपि चराचराधराः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी बेत्रवती स नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणायसी नदी कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा तुंगस्रवा तद्गुरुचक्र पुष्करम् गयाभिमुक्तो बदरी बटेश्वरः केदार पंपा सरनैमिसारकम् कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा शंखश्च दुर्वासित पत्र चामरम् मणि प्रदीप्तो वररत्न कांचनम् संपूर्ण कुंभो सहितो हुतासनः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा प्रयाण काले यदि वा सुमंगले प्रभात काले चंद्रपो अभिषेचने व्यासेन संपूर्णम मनोरथाष्टकम् कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। इन 9 मंत्रों से सदैव यजमान की कल्याण की कामना करते हैं कि उनका मनोरथ सिद्ध संकल्प हो जाए, पूर्ण हो जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा बरसाना। आज इस महामारी के दौर में जो किसान, जो गरीब, जो मजदूर हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह से उनका सहयोग कर रही है। उनको मुफ्त में राशन दे रही है, उनके खाते में पैसा भी दे रही है। और जो उच्च वर्ग के हैं वो तो अपने अच्छे ढंग से जीवन जी ही रहे हैं। जो मध्यम वर्ग से हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं। लेकिन जो पुरोहित वर्ग है वो क्या करे? किसी से कुछ याचना कर नहीं सकता, अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं सकता, पूरी तरह से भगवान के सहारे बैठा हुआ है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा उनके विषय में? ना सरकार सोची, ना आप लोग सोच रहे हैं। पुरोहित को पृथ्वी का देवता कहते हैं, जो आज उपेक्षित हैं, अनापेक्षित हैं, भूख प्यास अन्न धन वस्त्र से रहित हो गए हैं। नवरात्र से लेकर अब तक घर में बैठे हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए परमात्मा से याचना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। वे दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे देवता की क्या दशा हो रही है? आपने अपने पुरोहित को एक बार फोन किया? कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, लेकिन बहुत लोग भूल गए हैं। तो ऐसे देवता को यदि आप भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
एक पुरोहित के विषय में आपको मैं बता रहा हूं। उनके पास 3 महीने में ना तो खेती बाड़ी थी कि घर से राशन ले आते, ना उनके पास कुछ बचा हुआ था। किसी तरह से कुछ पैसे उनकी पत्नी ने दिया तो उन्होंने उससे सब्जी खरीदी और अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर के बेचने के लिए निकल पड़े। ऐसा अपना वेश बना लिया, अंगमछे से मुंह को ढक लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए कि कोई मुझे पहचान ना पाए। एक कॉलोनी में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़े। कभी उन्होंने सब्जी नहीं बेची है। एक माता जी उनके पास आई सब्जी लेने के लिए और कहा, आप मुझे सब्जी दे दीजिए। बार्गेनिंग करने लगी। उन्होंने कहा, माता राम, जो आपको देना हो आप दे दीजिए। बड़ी ही करुणा थी उनके शब्दों में, बड़ा दुख दर्द झलक रहा था। मुंह सूखे हुए थे, पेट पचा हुआ था, भूखे थे। उन्होंने अपने पति से कहा, देखो कोई आया हुआ है बाहर, सब्जी बेच रहा है। लगता है कि वो सब्जी बेचने वाले नहीं है, नए कोई हैं, लेकिन कुछ विद्वान लगते हैं। उनके पति उनके समीप जाते हैं। देखा, पहचान लिया, देखा पहचान लिया। कहा, महाराज जी अंदर आइए। अपने घर में अंदर ले गए, उनका हाथ पैर धोया, उनको भोजन कराया और कहा, आज से आप सब्जी नहीं बेचेंगे, ये सारी सब्जी रख दीजिए ही। उनके घर में 2-3 महीने के लिए राशन भरा दिया। कुछ वस्त्र उनकी पत्नी के लिए उन्हें दिया, कुछ पैसा भी दिया, सहयोग किया और कहा, अभी मैं जीवित हूं, जरूरत पड़ेगी पुनः बताना। वो बड़े हर्ष से चले गए। पंडित जी जो उनके पुरोहित थे, उनके सिर पर हाथ रखा, फेरा और ऐसी पॉजिटिव वेव्स, ऐसा उनके आंखों में पुरोहित जी के आंसू आ गए कि आप जैसे महापुरुष हैं तभी ये पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो हम लोगों को कौन पूछने वाला है। देवियों और सज्जनों, इसका अगला भाग आगे मैं बताने जा रहा हूं। अतः मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक पहुंचाने की कृपा करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।